की भारी किरकिरी के बाद योगी को फिर झटका। अब योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। यूपी गैंगस्टर एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। सुप्रीम टिप्पणी से तिलमिला गई योगी सरकार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कुंभ के दाग अभी मिटे नहीं थे और अपने विपक्ष ने जिस तरह से योगी सरकार की आलोचना की और जिस कुंभ को लेकर योगी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हासिल करना चाहते थे वो तो पूरा ना हो सका, क्योंकि योगी अपनी ही बनाई जाल में फंस गए और अति आत्मविश्वास योगी के लिए घातक हो गया। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, फिर इतना रायता फैला कि योगी और योगी सरकार उसे समेट न सकी और आग में घी का काम सोशल मीडिया ने किया और दुनिया जान गई कि प्रयागराज में क्या हुआ। इसके साथ ही साथ शंकराचार्यों और साधु संतों ने योगी की खूब आलोचना की। अभी यही चल ही रहा था कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को खूब सुनाया और अभियोजन के बजाय प्रताड़ना करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने राज्य सरकार की सख्त एंटी गैंगस्टर कानून गलत बता दिया और कहा कि गैंगस्टर एक्ट में आरोपित लोगों के खिलाफ हलफनामे से निष्क्रिय मामलों को क्यों शामिल किया गया। कार्रवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत की मांग करने वाली आरोपियों की याचिकाओं पर राज्य के जवाब से भड़क गया। पीठ ने राज्य की कानूनी रणनीति की अनुचित प्रकृति पर जोर देते हुए टिप्पणी की और कहा, आपने अपने जवाब में उन मामलों को भी शामिल किया है जिन्हें खारिज कर दिया गया है और जिनमें पीड़ित को बरी कर दिया गया है। यदि यह आपकी कार्य प्रणाली है तो आप अभियोजक नहीं हैं बल्कि आप उत्पीड़क हैं। यह आलोचना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवंबर 2024 के आदेशों को चुनौती देने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर 4 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। अभियुक्त, जो एक प्रमुख राजनीतिक दल के विधान परिषद के सदस्य के भाई और बेटे हैं, ने अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा के माध्यम से तर्क दिया कि पिछले मामलों में जमानत मिलने पर हर बार उन्हें नई एफआईआर के साथ निशाना बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी सरकार की किरकिरी हुई है। वहीं चैलेंज करने वाले पीड़ित के वकील लुथरा ने कहा कि एफआईआर की अत्यधिक संख्या की ओर इशारा किया। एक याचिकाकर्ता के खिलाफ 28 और अन्य के खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं, लेकिन अधिकांश में बरी या जमानत पर खत्म हो चुके हैं, जिनमें से कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। लुथरा ने राज्य की रणनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों का लगातार यह व्यवहार रहा है कि वे लगातार एफआईआर दर्ज करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा मुवक्किल जेल में सुरक्षित है या बाहर। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी सरकार की पुलिस ने पीड़ित के साथ क्या किया और क्यों। वहीं पीड़ित के वकील का विरोध कर रहे सरकारी वकील ने कहा कि राज्य के वकील का विरोध सामूहिक बलात्कार के लंबित आरोपों में से एक पर केंद्रित है, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम 1986 है, जिसकी धारा 19(4) का हवाला दिया और कहा कि आरोपी को तब तक जमानत पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि अदालत आरोपी की बेगुनाही से संतुष्ट न हो जाए। हालांकि पीठ ने कहा कि कथित सामूहिक बलात्कार मामले में जुलाई 2022 में सहारनपुर की एक निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन राज्य ने इसे रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ना सुनी और पीड़ित के हक में फैसला सुना दिया। इसी को लेकर योगी सरकार की किरकिरी हो रही है।